हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं डे 2। डे 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर, और उनका कन्वर्शन कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ें मिस करी हो तो वो डे 1 लेक्चर में जाके ये सब चीज़ें देख सकता है। ठीक है, सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम एक्सरसाइज 7.3 से आगे इसको चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन में देखो दो तरह के हैं, एक लाइक होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का जो कंपैरिजन है वो क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और इसमें जो होगा वो डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन कैसा होगा, जैसे 3/5, 4/5, 6/5। तो इसमें क्या देख रहे हो आप सिमिलैरिटी कि सभी में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है, तो इन फ्रैक्शंस को कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कैसा होगा, जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। 3/5 है, 4/3 है, 6/7 है, 9/11 है। तो इनमें क्या देख रहे हो आप, सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो रहा है सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आई ना बात। तो अभी हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उसमें हमें ओके। अब इनका यूज़ कहाँ पे है कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे हम सॉरी, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है, तो कंपेयर पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में देखो सिंपल कंसेप्ट आप याद रखो कि फ्रैक्शन को थोड़ा बेसिक में जाते हैं कि एक ये फ्रैक्शन, ये है हमारे पास, इसके कितने पार्ट कर रखे हैं हमने, 4 पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, सो ये कोई चीज़ है, इसके हमने 4 पार्ट कर लिए, और एक हमारे पास ये चीज़ है, इसके हमने कितने पार्ट कर लिए, इसके भी 4 पार्ट कर लिए। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट इसका जो है मैं शेडेड कर देता हूँ। इसके मैं कितने पार्ट शेडेड करता हूँ, मैं 2 पार्ट शेडेड कर देता हूँ इसके। तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है, किसके पार्ट ज़्यादा शेडेड है, किसके पार्ट ज़्यादा शेडेड है, इस फ्रैक्शन के पार्ट ज़्यादा शेडेड है। इस फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इस फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है 1/4, इसको लिखने का तरीका है 2/4। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के लाइक हैं क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। तो हमें डिनोमिनेटर से पता करना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, समझ आई बात। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि 2/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। आई होप कि ये सिंबल सबको पता होगा। जिसकी तरफ जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये सिंबल का मुंह खुला होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ से सिंबल बंद होता है। तो यहाँ पे 2/4, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1/4 इज़ लेसर देन 2/4। इसको पढ़ेंगे 1/4 इज़ लेसर देन 2/4 और 2/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। दोनों बात का अर्थ जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में हमें याद रखना है कि जिस फ्रैक्शन का अगर 2 लाइक फ्रैक्शन है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी हम 3 नंबर और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने लिखा 5/4। ठीक है, एक नंबर मैंने क्या लिखा, एक फ्रैक्शन मैंने 5/4 लिखा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 5/4 का है। तो 5/4 सबसे बड़ा होगा
और इससे छोटा कौन सा होगा, 2/4 होगा। इससे भी छोटा कौन सा होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 सबसे छोटा, 2/4 उससे भी बड़ा, 5/4 सबसे बड़ा होगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग में कैसे होता है कि उसको बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। एक तो होता है असेंडिंग, असेंडिंग में कहाँ से क्या करते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। और डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में होता है मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा आपने किसी से, आपको किसी ने पूछा कि भाई ये जो नंबर हमने अभी लिखे थे 1/3, 2/3 और 7/3, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 4/3, तो ये 4 आपको फ्रैक्शन दे दिए। इन 4 फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर हो। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/3, उसके बाद उससे बड़ा फ्रैक्शन है 2/3, उससे बड़ा फ्रैक्शन है 4/3, उससे बड़ा फ्रैक्शन है 7/3। अगर कोई कहता है आपसे कि भाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका इसका उल्टा कर दो। सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब दिक्कत आती है कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम बताएं कि भाई ये कौन सा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो बहुत सिंपल है, टेक्निक है इसमें भी। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के। ठीक है, तो अभी हम कंपेयर करेंगे किसको, अनलाइक फ्रैक्शन को। 2 अनलाइक फ्रैक्शन मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उनको कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर पढ़ेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन का। जैसे आपने पढ़ा 1/2 और एक पढ़ लिया आपने 3/4। अब इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होंगे कि जब दोनों के न्यूमरेटर, दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कब होंगे, जब इसमें इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है कि 1/2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लिया आपने, क्या लिखोगे, 4/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/2 इज इक्वल टू 4/8। अब इसको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3/4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 6/8। तो 3/2 कितना, 3/4 कितना हो गया, 6/8 हो गया। अभी मुझे बताओगे 4/8 और 6/8 में कौन बड़ा है, 6/8 ही बड़ा है। तो 6/8 इज़ ग्रेटर देन 4/8। तो 6/8 कितना है, 6/8 है आपका 3/4। इसका मतलब है कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो किसी भी 2 अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका यही होता है। ठीक है, ओके। तो जैसे एक फ्रैक्शन है आपके पास 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5, इसको कैसे कंपेयर करोगे। सिमिलर प्रोसेस है कि दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो। 1/3 है, एक 1/5 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। सो 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 5/15। 1/5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 3 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 15। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, 5/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15। सो 5/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15। 5/15 क्या है, 5/15 है आपका 1/3। सो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, सो यहाँ हम इसको इस तरह से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन लिखो फटाफट। आपको कंपेयर करना है, मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, उनमें आपको कंपेयर करना है, उसमें आपको ग्रेटर और लेसर देन का सिंबल अप्लाई करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है 7/10
और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको सिंबल अप्लाई करना है, ठीक है। 11/24, 13/24। तीसरा क्वेश्चन है 17/102 और यहाँ पे ब्रैकेट है 12/102, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है 1/8, 5/8, 3/8। इनको नंबर को आपको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में। 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। थर्ड क्वेश्चन लिखो 1/7, 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। अभी कुछ और क्वेश्चन लिखो, उसमें क्या करना है आपको, अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी मैंने बताया, देखो ये सब कैसे हैं, ये सब लाइक फ्रैक्शन है। अब अगर कई सारे नंबर दिए हों आपको, कई सारे अगर अनलाइक फ्रैक्शन दे दिया आपको, तो उससे आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे उसको अरेंज करोगे, कैसे उसको पता करोगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया 1/3, 2/5, 3/4, 6/7। ये अगर आपको दे दिया तो आपको इसको बताना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो ये जो पहले वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इनका पहले निकाल लो आप एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ पहले। जो डिनोमिनेटर है उन सब का एलसीएम निकाल लो। 3, 5, 4, 7, ठीक है। तो 3, 5, 4, 7 को 2 से करेंगे, 3 आएगा, 5, 2, 7। जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आते हो वो प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल में मैंने बताया है। 3 से यहाँ करोगे 1, 5, 1, 7 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1, 7 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे 1, 1, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान दो, हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, ये जो नंबर था इस नंबर को दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ओके। एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और उस एलसीएम में इसको छोड़ देना है, इस डिनोमिनेटर को छोड़ दो। यानी कि आप 3 को छोड़ सकते हो, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको छोड़ दो, बाकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले में हम क्या करेंगे, 3 को छोड़ेंगे तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 हो गया 4, 4, 5 जा 20, 20 × 7 हो गया 140। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 140 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 140/420, ठीक है, 140/420, ओके। सॉरी, यहाँ पे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जो इसमें सिंपली आप याद रखो, कुछ इसमें ये नंबर नहीं छोड़ना है, सिंपली इन सब का मल्टीप्लाई करके ना जो एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। तो कितना आता है ये, 2 × 2 4, 4, 3 जा 12, 12, 5 जा 60, 60 × 7 हो गया 420। तो 420 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 × 420/420। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 1 का 420 में 420 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 6 और 12। तो कितना आ गया, 420/1260। अब इसमें भी सेम करो आप, 2/5 में भी 420 का मल्टीप्लाई कर लो, 420 का नीचे 420 का ऊपर। तो ये हो जाएगा 840/1260। नीचे तो 1260 आएगा,
ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको इस तरह से करना है इसको। देखो, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपका जो आंसर आए वो कितना आए, 420 आए। नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में वो कितना आएगा, 420 आएगा। तो यहाँ पे 3 को छोड़ देना है, ठीक है, 3 को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 को छोड़ दो। जिसमें 5 है उसमें 5 को छोड़ देंगे, जिसमें 4 है उसमें 4 को छोड़ देंगे। तो इस वाले में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 × 2 4, 3 को छोड़ देंगे, 2 × 2 4, 4 5 जा 20, 20 × 7 हो जाएगा 140। तो 140 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 140/420, ठीक है। फिर हम आएंगे 2/5 पे, तो 2/5 में क्या करेंगे, इस बार हम 5 को छोड़ देंगे, ठीक है, 5 को छोड़ देंगे। छोड़ने का क्यों तरीका बताया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 420। सभी के केस में 420 मिलेगा, ठीक है, सभी के केस में कितना आएगा, 420 आएगा। तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। कंपैरिजन तभी होगा जब सबका जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो। तो यहाँ पे 2/5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 420 हो जाए। तो कैसे पता चलेगा, इसको हटा दो बस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा आपका 420। तो 2 में 84 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168, ठीक है। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें ये 4 को छोड़ देंगे, ये जो 2 2 जा 4 है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद कितना बचेगा, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। सो 105 बच गया अपॉन 105, 105 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 415/420। उसके बाद फिर इसमें 7 छोड़ देंगे, तो 7 छोड़ने के बाद कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 की, तो 66 × 60 हो जाएगा 360। तो नीचे क्या देख रहे हो आप, नीचे हमेशा 420 बनेगा। तो अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 140 है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। उससे बड़ा कितना है, 168 दूसरे नंबर पे, उसके बाद 360 तीसरे नंबर पे आएगा, और 415 आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 140/420 इज़ ग्रेटर दैन, दूसरे नंबर पे है 168/420, तीसरे नंबर पे कौन सा है 360/420, और चौथे नंबर पे कौन सा है 415/420, ठीक है। तो 140/420 कौन सा है, 1/3 है। सो 1/3 इज़ ग्रेटर दैन, दूसरे नंबर पे है 2/5, ठीक है, ये सिंबल उल्टे लग गए, सिंबल उल्टे हो गए ना, ये लेसर दैन का सिंबल है, ये 140 लेसर दैन 168, और ये इससे लेसर होगा, ये इससे लेसर होगा, 415 सबसे बड़ा होगा। तो 1/3 इज़ ग्रेटर दैन, 1/3 इज़ लेसर दैन 2/5, 2/5 इज़ लेसर देन 6/7, 6/7, और 6/7 इज़ लेसर देन 3/4, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा इसमें, 3/4 सबसे बड़ा होगा और 1/3 सबसे छोटा होगा। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट अगर हमारे पास 3-4 अगर फ्रैक्शन दिए हों तो उनको कंपेयर करने का तरीका यही है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कैसा हो गया, ये ऑर्डर हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर को कहेंगे असेंडिंग, क्योंकि आपने क्या लिखा है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आप चले हो। तो अगर इसको आप पलट के लिख दो, 3/4 पहले लिख दो, 3/4 सबसे बड़ा है, उसके बाद 6/7 है, उसके बाद 2/5 है, उसके बाद है 1/3। तो ये ऑर्डर कैसा हो गया, ये ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिंबल ना लगा के आप ये भी लिख सकते हो कि 3/4, 6/7, 2/5, 1/3, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी 6 में क्या करना है कि 2 फ्रैक्शन दिए हैं आपको, उन फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है, ठीक है।
सो 2 को तो करना बहुत आसान है कि डिनोमिनेटर से सिंपली उसका मल्टीप्लाई कर दो आप। ओके, तो जैसे एक 4/5 दिया है और एक 5/6 दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 में आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और 5/6 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 24/30 और ये हो जाएगा 25/30। तो कौन सा बड़ा है? 25/30 इज़ ग्रेटर देन 24/30। सो 25/30 क्या है? 25/30 आपका 5/6। सो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 4/5। समझ गए बात? तो इस तरह से आप 2 नंबर को कंपेयर कर सकते हो। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आप खुद लिखो, क्वेश्चन नोट करो। 5/6 एंड 13/15 को कंपेयर करना है। ठीक है, किसको कंपेयर करना है? 5/6, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये छोड़ दे रहा हूँ ब्लॉक, इस ब्लॉक को फिल करना है आपको। या तो ये सिंबल लगेगा, या ये सिंबल लगेगा, या इक्वल टू का सिंबल लगेगा। इन 3 सिंबल से आपको इसे भरना है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 7.4। 7.4 इसी पे बेस्ड है, जिसमें आपको कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर करके आपको दिखाना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो अगर 7.4 में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कमेंट करें, पूछे उसको। अभी बात करेंगे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कि भाई किस तरह से हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, किस तरह से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलग अलग टीचर अपने अपने तरीके से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सीखना है कि जो मेथड आप एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सको, जो मेथड आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेबल मेथड। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन की जब बात कर रहे हैं हम, सो उसमें फिर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा आता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना लोगे पहले। जैसे मैंने लिखा 1/3 और 2/5, इसको आपको ऐड करना है मान लेते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है? पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 1/3 का मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/15 आ जाएगा। 2/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6/15। दोनों फ्रैक्शन कैसे बन गए? लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/15 लिख सकता हूँ। 5/15 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 6/15। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो ये आ जाएगा आंसर। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन भी पढ़ेंगे हम। सब्सट्रैक्शन भी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब तक आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/4 माइनस 1/2। 3/4 माइनस 1/2 करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका 3/4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 6/8। 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, जो इसका डिनोमिनेटर है, तो ये आ जाएगा 4/8। अब क्या करना है? दोनों को माइनस करो। 3/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 6/8 लिख सकता हूँ। माइनस 1/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 4/8 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर लिख लो, और 6 में से 4 जाके कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? 2/8 को लिख देंगे 2 × 2 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए बात कि किसी
दो फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर वो पहले से ही लाइक फ्रैक्शन में है तो इजीली आप माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो, बट अगर वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है तो सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लोगे आप एक्सरसाइज नंबर 7.5। अब एक चीज़ ये आती है कि भाई बैलेंस कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पिज़्ज़ा के 4 पीस लिए और 4 पीस में से ये एक पिज़्ज़ा है शुरू वाला जो स्टार्टिंग में हमने खाया था, ये पिज़्ज़ा में से ये पीस हमने निकाल दिया। ठीक है, इसमें से हमने ये पीस निकाल दिया, ये वाला पीस हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो अभी बैलेंस कितना बचा, ये पीस जो है किसी ने खा लिया, ये पीस आपने खा लिया, तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये सिंगल, ये टोटल कितना था, ये टोटल था 1, है ना। टोटल कितना था, ये 1 था। 1 में से आपने कितना खा लिया, 1/4 खा लिया। ठीक है, तो 1/4। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये सिंपल आपका फ्रैक्शन में है, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ, अब देखो एक है आपके पास 1 और एक है 1/4, तो 1 और 1/4 को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक 1 है आपके पास और एक 1/4 है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर 1/1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/4 को 1/4। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई 4 की करो, इसमें मल्टीप्लाई 1 की करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। सो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4 माइनस 1/4, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो ये 4 यहाँ पे लिखो और 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना बैलेंस पार्ट बचा आपका, 3/4 आपका बैलेंस बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें बैलेंस फाइंड करना है। तो अभी क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल में कर देता हूँ। एग्जांपल में क्या कह रहा है वो, यहाँ भी कुछ केक वेक की बात चल रही है, बात हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट की चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे केक खाया जा रहा है। शर्मिला हैज़ 5/6 ऑफ ए केक। शर्मिला के पास केक कितना है, 5/6 केक। केक का 5/6 पार्ट उसके पास है। शी गेव 2/6 आउट ऑफ दैट टू हर यंगर ब्रदर। अब इसने क्या किया कि 2/6 गेव हर यंगर ब्रदर। तो जब उसने 2/6 उसको दे दिया तो कितना लेफ़्ट बचा, भाई इतना था उसके पास, इतना उसने दे दिया किसी अपने छोटे भाई को, तो कितना बचेगा, इसमें से ये माइनस कर दो। सो कैसे निकालेंगे, शी लेफ्ट विद, कितना होगा, 5/6 में से 2/6 को माइनस कर देंगे, है ना। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/6। इसको जो है आप 6 को कैसे लिख लोगे, 3 × 2 लिख दोगे, 3 3 जा 1, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। सो 1/2 पार्ट जो है केक का लेफ़्ट है। ठीक है, 1/2 पार्ट लेफ़्ट। तो उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.5। एक्सरसाइज नंबर 7.5 इसी पे बेस्ड है कि भाई किसी फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और किसी फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 to 13 हम यहाँ पे करने वाले हैं। 8 क्या कहता है कि सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 3/4 माइनस 5/6 कर दो, 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 5/6 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20/24। 3/4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा हो जाएगा 18, 4 6 जा हो जाएगा 24। तो अब हम क्या लिखेंगे कि भाई 5/6, अब हम लिखेंगे कि 5/6 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 20/24 माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 18/24। कितना बचेगा, 2/24 बचेगा। इसको डिवाइड कर दो, 2/24 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, एक 2 से एक 2 कैंसिल बचेगा, तो क्या बचेगा 1/2 × 3 हो जाएगा 6, तो 1/6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक और तरीका है, इसको एलसीएम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। ये सबसे सिंपल तरीका है 6th क्लास में, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखते हैं कि 2/5 प्लस 1/3, इसको आसानी से आप कर सकते हो, इजीली कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 हम देखते हैं 3/5 माइनस 7/20। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई उसमें। तो 3/5 × 20/20, तो ये हो जाएगा 60/100। ये हो जाएगा 7/20 × 5/5, ये हो जाएगा 35/100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो 3/5 माइनस 7/20 इज इक्वल टू 3/5 को लिख देंगे हम 60/100 माइनस 35/100। 7/20 क्या है, 35/100, ये हो जाएगा 25/100। इसको लिख लो आप फैक्टर की फॉर्म में, 5 × 5 2 × 5 × 2 × 5 × 5। ठीक है, 5 से 5 2 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। कितना आ जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको फैक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम बात करेंगे कुछ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कि भाई मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप ऐड कर सकते हो, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको दिया है तो आप मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, सो जैसे आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है 2 and 4/5 प्लस 3 and 5/6। तो सबसे पहले 2 and 4/5 को लिख लो। 2 and 4/5 किसका, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें एडिशन होता है। 5 × 2 हो गया 10, 10 + 4/5, तो 10 + 4 हो गया 14/5। तो 2 and 4/5 क्या हो गया, 14/5 हो गया। और 3 and 5/6 को क्या लिखेंगे, 3 × 6 + 5/6, 18 + 5/6, 23/6। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, 2 and 4/5 प्लस 3 and 5/6 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 and 4/5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 हाँ, तो सॉरी, अभी इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, एक है आपके पास 14/5 और एक है आपके पास 23/6। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 84/30। ये हो जाएगा 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 and 1 11, 11/30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि 2 and 4/5 इज इक्वल टू 84/30 आ गया, है ना। एंड 3 and 5/6 इज इक्वल टू आ गया 115/30। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 and 4/5 की जगह पे लिख सकता हूँ 84/30 और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं 115/30। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 91891 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30। ठीक है, 199/30। अब ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर में इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 199 को 30 से डिवाइड करेंगे, 36 जा 180, 9 and 1 बचेगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिख देंगे हम इसको
199/30 इज इक्वल टू, ये डिविजर आ जाएगा, डिविडेंड कोशेंट आ जाएगा 6 एंड 19/30, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 6 एंड 19/30। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, एक हम सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सिंप्लीफाई 8 एंड 1/4 माइनस 2 एंड 5/6। ठीक है, अब सिंपली इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 8 एंड 1/4, तो ये 4 × 8 + 1/4, 32 + 1 हो जाएगा 33/4। ठीक है, 33/4 आ गया। फिर आप कन्वर्ट करो 2 एंड 5/6 को, तो 2 × 6 + 5/6, तो ये आ गया 12 + 5/6, तो ये आ गया 17/6। ठीक है, 17/6 आ गया। तो अब यहाँ पे बस सिंपली ऐड माइनस कर दो 2 एंड 5/6। इसको मैं क्या, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। ठीक है, तो जब 6 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ये बन जाएगा आपका 6 × 3 = 18 एंड 6 × 3 = 18 एंड 1 19, 19/24, तो ये हो जाएगा 68/24। ठीक है, तो दोनों कैसे बन गए, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो लाइक फ्रैक्शन में 8 एंड 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 198/24, और 2 एंड 5/6 को लिख सकता हूँ मैं 68/24। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे ये 0 आ जाएगा, 9 - 6 3 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 130/24। अभी क्या करना है हमें, इसको देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 130 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 65 आएगा, 5 से कट करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर, अब 24 के फैक्टर ऐसे ही निकाल लो। 24 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 24 को 2 से आएगा 12, 12 को 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 130 को 2 × 5 × 13, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, और इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 के फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 13 × 5 दैट इज़ 65, 65/2 × 2, 4 4 3 = 12, तो 65/12 बचा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। सो 12 4 = 48 है ना, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 12 5 = 60 हो जाएगा। सो 12 5 = 60 बचेगा 5, तो मैं इसको आंसर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 एंड 5/12, 5 एंड 5/12 विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें इनका सॉल्यूशन करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें ट्रेंड हो जाओगे। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शंस मैंने आपको सिखाए हैं, ये क्लास 8th तक यही इसी तरह के फ्रैक्शन आप पढ़ते रहोगे। क्लास 8th में भी यही इसी तरह के फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आपका क्लास 8 तक आप इसको फ्रैक्शंस को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ किंग मेकर।